पिछले साल सासाराम में भी इसके द्वारा सितंबर माह में इसी प्रकार से एक कांड दर्ज कराया गया था। कई बार रिपोर्ट नहीं लिखाने के नाम पर पैसा उनसे लिया जाता है या कई बार सहानुभूतिपूर्वक लोगों से पैसा लेते हैं और इसी प्रकार से इनका जो जीवन यापन है वो चल रहा था। एक व्यक्ति जो कि अपने आप को एनआरआई बता करके लोगों से झूठी रिपोर्ट लिखा करके जो धोखाधड़ी करता है उसकी गिरफ्तारी की गई। बिहार में ठगी और लूट की घटना अक्सर सामने आती रहती है। ठगी या धोखाधड़ी के बाद आप क्या करेंगे? मदद के लिए कानून के ही पास जाएंगे ना। लेकिन अगर कानून के लोगों यानी कि पुलिस के साथ ही फ्रॉड हो जाए फिर क्या होगा? जी हाँ, बिहार के गया से ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति एनआरआई होने की बात कहकर पुलिस को दबाव में ले लेता था। फिर वो पुलिस वालों से ही हजारों रुपए ऐंठ भी लेता था। दरअसल गया में अपने आप को एनआरआई बताकर लूटने की घटना का फर्जी केस दर्ज करवाने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। पकड़ा गया अपराधी शहर के सिविल लाइंस थाने में फर्जी लूट की घटना का केस दर्ज करवाने आया था। मामले को लेकर एसएसपी आशीष भारती ने बताया कि रविवार की शाम सेवी डिसिल्वा सिविल लाइंस थाने पहुंचा और खुद को एनआरआई बताया। पकड़ा गया अपराधी खुद को एनआरआई बताकर देश के अलग अलग शहरों में फर्जी लूट की घटना की कहानी बताते हुए केस दर्ज करवाकर पुलिस वालों से सहानुभूति के तौर पर रुपए ऐंठा करता था। एक सीरियल कॉनमैन जो कि लगातार कई जगहों पर बेवकूफ बना करके धोखाधड़ी करके वहाँ पे लोगों से पैसा वसूली करता था। खास करके थानों में गलत रिपोर्ट लिखा करके जो पैसे का वसूली करता था उसकी गिरफ्तारी की गई है। एक व्यक्ति है जो कि कल सिविल लाइन थाना में पहुंचता है और अपने आप को बताता है कि वो गोवा का रहने वाला है तथा बेल्जियम में काम करता है। एक एनआरआई के तौर पे अपने आप को बताता है और कहता है कि वो गया आया था और उसके साथ लूट की घटना कारित की गई है। जो टोटो वाले हैं उनके द्वारा उससे लूट की घटना कारित की गई है। यह मामला काफ़ी संवेदनशील था और इसको देखते हुए तुरंत उसमें जांच का निर्देश दिया गया और जांच में यह पाया गया है कि यह आदतन इस प्रकार से झूठी रिपोर्ट ये लिखाता है और पिछले साल सासाराम में भी इसके द्वारा सितंबर माह में इसी प्रकार से एक कांड दर्ज कराया गया था और ये उसके द्वारा फिर जब उसके सख्ती से पूछताछ किया गया तथ्यों के आधार पर तो उसके द्वारा बताया गया कि वो उसके माता पिता नहीं हैं और उसके द्वारा इसी प्रकार से भारत देश के कई शहरों में जा करके इस प्रकार से रिपोर्ट लिखाया जाता है और वहाँ पर कई बार रिपोर्ट नहीं लिखाने के नाम पर पैसा उनसे लिया जाता है या कई बार सहानुभूतिपूर्वक लोगों से पैसा लेते हैं और इसी प्रकार से इनका जो जीवन यापन है वो चल रहा था। इनके द्वारा सासाराम टाउन थाना में पिछले वर्ष 689/22 दर्ज कराया गया था और अभी ये यहाँ पे सिविल लाइन थाना में भी एक झूठा केस दर्ज कराने आए थे, लेकिन जिसके जांच पड़ताल में पाया गया कि ये इनके द्वारा गलत केस किया जा रहा है और इनके द्वारा यहाँ पर एक व्यक्ति से 1100 रुपये भी धोखाधड़ी करके इनके द्वारा ले लिया गया था। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति जो कि अपने आप को एनआरआई बता करके लोगों से झूठी रिपोर्ट लिखा करके जो धोखाधड़ी करता है उसकी गिरफ्तारी की गई। दरअसल पकड़ा गया युवक 6 महीने पहले सासाराम में इसी तरह के कांड में पकड़ा गया था। वहां भी उसने फर्जी लूट की घटना होने की बात कर केस दर्ज करवाने की कोशिश की थी और पुलिस वालों के साथ ठगी भी की थी। एसएसपी ने बताया कि सासाराम में जब वो तैनात थे तब वहां भी इस ठग ने इसी तरह से ठगी मारी थी, लेकिन बाद में इसका भांडा फूट गया। अब एक बार फिर से उसने पुलिस वालों को ठगने की कोशिश की और अब वो एक बार फिर से पुलिस की गिरफ्त में है।